नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी। आज पॉलिटी की सेकेंड क्लास है, अब तक की एक क्लास हो चुकी है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा की जो निर्माण की प्रक्रिया होती है, संविधान सभा की मांग कैसे कैसे हुई, यानी संविधान सभा की मांग किस प्रकार से हुई, आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले उस समय जब संविधान के निर्माण की बात चल रही थी, तब उस समय भारत पर जो राज चल कर रहा था तो वो कर रहा था अंग्रेज़, यानी भारत जो अंग्रेज़ों के गुलाम था। इस प्रकार से वो बात चल रही थी। भारतवासियों को चाहिए था कि भारत में जो व्यक्ति रहते थे, निवास करते थे, उनका कहना था कि जो हमारे देश में यानी भारत में जो हम कानून बनाएं वो हम अपने हिसाब से बनाएं और अपने हिसाब से अपने भारत को चलाएं। लेकिन वहाँ पे भारत जो अंग्रेज़ों के गुलाम था, तो अंग्रेज़ों का आधिपत्य हमारे भारत के ऊपर था। यानी भारत में जो भी कानून नियम फॉलो होते थे वो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए जाते थे और भारत को वही सब मानना पड़ता था। लेकिन भारत को चाहिए कि हमारा खुद का राज्य हो और हम अपने भारत में अपने ही कानून को लागू कर सकें, अपने द्वारा नियम को बना सकें। इस तरीके से कुछ बात चल रही थी। भारत के द्वारा कुछ व्यक्ति हैं, उनके द्वारा स्वराज की मांग की गई। स्वराज का मतलब होता है कि हम अपने भारत में हमारा खुद का राज हो, अपने के द्वारा नियम बनाया जाए, यानी हम खुद नियम बनाएं और खुद का उसका पालन करें। इस प्रकार से बात चल रही थी, ठीक है। तो संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम की बात आती है कि संविधान सभा की मांग। अब एक तो मांग जो भारत में संविधान सभा की, यानी संविधान का जो सभा की बैठक होगी, संविधान सभा बनाई जाएगी। उस संविधान सभा में निर्धारित होगा कि हमारा भारत का अलग से संविधान बनेगा, उसमें जो भी नियम और कानून लिखे जाएंगे, यानी हमारे भारत को चलाने के लिए भारतीयों के द्वारा ही उसमें कानून और नियम बनाए जाएगी, ना कि किसी अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया जाएगा। तो उस समय था भारत पे अंग्रेज़ों का आधिपत्य था, यानी जो भी कानून नियम बनाए जाते थे, फॉलो होते थे, वो सब अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए जाते थे। तो भारत में संविधान सभा की मांग की बात चल रही थी। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, भारत में संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने कब मांग किया था? जवाहरलाल नेहरू ने कब मांग किया था? इस तरीके से मांग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उससे पहले हम मांग की बात करें, यानी भारत की संविधान सभा की मांग से पहले एक बात आती है कि विश्व में संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसने किया था और किस देश के द्वारा किया गया था। उससे भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे विश्व में। किस में बात करेंगे? ये बात करेंगे विश्व में, यानी विश्व में संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने किया था और किसके देश के द्वारा किया गया था। तो एक व्यक्ति हैं इंग्लैंड के, जिनका नाम है, जो अमेरिका देश है, अमेरिका। ये सर्वप्रथम जो संविधान की मांग करेगा, संविधान सभा की मांग करेगा, वो कौन सा देश करेगा? अमेरिका। यानी सर्वप्रथम ऐसा देश अमेरिका है जो संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किया था। कब किया था? 1887 ईस्वी में। 87 ईस्वी में। यानी अमेरिका ये पहला ही देश है और विश्व का सबसे प्रथम देश है या सबसे पुराना देश है जो सर्वप्रथम 1787 ईस्वी में संविधान सभा की मांग करने वाला प्रथम देश बना था। उसके बाद में और भी देश हैं, जैसे और एक देश होता है जिसका नाम है फ्रांस। फ्रांस ने किया 1789 ईस्वी में। यानी सर्वप्रथम जो संविधान सभा की मांग करने वाला देश है वो कौन सा देश है? विश्व की बात करें तो विश्व में सबसे पहले अमेरिका है। अगर सन पूछा जाएगा 1787 ईस्वी की बात करेंगे। अगर दूसरे की बात करें, फ्रांस ने क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्रांस ने संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम कब किया गया था? यानी फ्रांस में संविधान सभा का गठन कब किया गया था? 1789 ईस्वी में। ये जो विश्व में संविधान सभा की मांग की गई थी, सबसे पहले हेनरी मैन नाम के एक व्यक्ति ने किया था जो इंग्लैंड का निवासी था। यानी सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग हेनरी मैन जो इंग्लैंड का था। कहाँ का था?
इंग्लैंड का निवासी था हेनरी मैन, जिसने सर्वप्रथम विश्व में संविधान सभा की मांग की थी। उस संविधान सभा के उसके तहत में सर्वप्रथम जो संविधान सभा का गठन किया गया था वो कहाँ का गया था, अमेरिका में किया गया था, वो भी 1787 ईस्वी में बात किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा विश्व में संविधान सभा की सबसे पहले संविधान सभा कहाँ बनी थी, तो अमेरिका में बनी थी। कब बनी थी, 1787 ईस्वी में। फिर अगर पूछा जाएगा कि फ्रांस में, कभी क्वेश्चन पूछता है कि फ्रांस में संविधान सभा का गठन कब हुआ था, 1789 ईस्वी में। ये तो रही विश्व की बात। हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान भारत के, यानी भारत की इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो भारत की संविधान सभा की हम बात करेंगे। ठीक है, ये तो हो गई विश्व की। अब भारत की बात करेंगे, भारत की बात करेंगे तो भारत में सर्वप्रथम किसने किया था, तो भारत में सर्वप्रथम जो किया था वो किया था 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने। सर्वप्रथम भारत में अगर संविधान सभा की मांग किसने किया था, 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने किया था। कब किया था, ये स्वराज विधेयक में किया था। कब, स्वराज विधेयक एक पारित हो रहा था उसी में किया था। तो सर्वप्रथम की बात पूछा जाएगा, भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किसने किया था, तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने किया था। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। उसके बाद में किया था महात्मा गांधी ने। कब किया था, महात्मा गांधी ने किया था 1921 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने इतनी बात समझ में आई कि नहीं। देखो, जो 1895 में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग करने वाले व्यक्ति का नाम कौन सा है, बाल गंगाधर तिलक। वो भी किस में किया था, स्वराज विधेयक में सर्वप्रथम संविधान सभा की गठन की बात की गई थी, यानी संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन पूछा जाता है महात्मा गांधी ने कब संविधान सभा की मांग की, तो 1921 में। किसके माध्यम से, तो एक यंग इंडिया नाम से पत्रिका प्रकाशित होती थी, ये यंग इंडिया नाम की पत्रिका के माध्यम से। गांधी जी ने कहा था भारत का संविधान अंग्रेजों के द्वारा निर्मित नहीं होना चाहिए। अंग्रेजों ने, जो महात्मा गांधी का विचार था कि भारत का जो संविधान है वो भारतीयों के द्वारा ही निर्मित होना चाहिए, ना कि अंग्रेजों के द्वारा। क्योंकि भारत पे अगर जो राज कर रहा था वो अंग्रेज कर रहे थे, तो भारत मतलब गांधी जी का कहना था कि भारत पे जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे वो सिर्फ भारतीयों के द्वारा ही बनाए जाएंगे। इसलिए गांधी जी ने इस यंग इंडिया के माध्यम से संविधान सभा की मांग की थी। कब, 1921 में। गांधी जी ने खुद कहा था कि भारतीयों का संविधान भारतीयों के द्वारा ही निर्मित किया जाना चाहिए। समझ में आई बात कि नहीं आई। कब कहा था, 1921 में। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। फिर मोतीलाल नेहरू ने किया था। कब किया था, मोतीलाल नेहरू ने। फिर 1927 की बात आती है, तब उन्होंने किया था मोतीलाल नेहरू ने। सर्वप्रथम की बात करेगा तो बाल गंगाधर तिलक की बात आएगी। ठीक है, महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग कब की थी, 1921 में थी, किया था यंग इंडिया के माध्यम से। क्वेश्चन पूछा जाता है मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग कब किया था, 1927 में। 1927 में एक कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। कहाँ चल रहा था, बॉम्बे में चल रहा था। कहाँ था, बॉम्बे में। तो इन्होंने जो संविधान सभा की मांग की थी वो बॉम्बे अधिवेशन में किया था। संविधान सभा का एक बैठक चल रहा था जो 1927 में चल रहा था, बॉम्बे अधिवेशन में। उस समय जो मोतीलाल नेहरू ने उसी अधिवेशन में संविधान सभा की मांग की थी। कहा था कि हमको संविधान सभा बनाने का आदेश दिया जाए, क्योंकि हम उसी के द्वारा तो हमारे भारत का संविधान निर्मित हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है। उसके बाद सर्वप्रथम औपचारिक रूप से मांग करने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था एम.एन. रॉय। ये 1934 में एम.एन. रॉय औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग करने वाले प्रथम व्यक्ति की बात करेगा तो 1934 की बात करेगा। क्योंकि इन्होंने जब भी किया था अनौपचारिक किया था। किस तरीके से किया था, अनौपचारिक।
यानी सर्वप्रथम की बात करेगा, सर्वप्रथम अनौपचारिक की बात करेगा तो बाल गंगाधर तिलक की बात करेगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत का संविधान सभा कि सर्वप्रथम मांग किसने किया था, तब बताना बाल गंगाधर तिलक ने। अगर क्वेश्चन पूछा जाए संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग औपचारिक रूप में किसने किया था, तो एम.एन. रॉय ने किया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा भारतीय संविधान सभा का सर्वप्रथम अनौपचारिक रूप से मांग किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। शब्द लगा रहेगा अनौपचारिक रूप से तो बाल गंगाधर तिलक का नाम बताना है। शब्द लगा रहेगा औपचारिक रूप से प्रथम व्यक्ति तो एम.एन. रॉय का नाम आएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत की संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। क्वेश्चन पूछा जाए संविधान सभा की महात्मा गांधी ने कब किया था, 1921 में। किस पत्रिका के माध्यम से, यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, इतना नोट करो, उसके बाद में आगे की कहानी बताते हैं। हो गया नोट। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किस देश के द्वारा किया गया, तो अमेरिका के द्वारा किया गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा विश्व में सर्वप्रथम संविधान सभा का गठन कहाँ किया गया था, तो अमेरिका में किया गया था। कब किया गया, 1789 ईस्वी में किया गया। फ्रांस में पूछा जाएगा संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम कब किया गया था, फ्रांस में, तो 1789 में। क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रांस में संविधान सभा का गठन कब किया गया था, तब 1789 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछा जाएगा विश्व में जो संविधान सभा की मांग का सर्वप्रथम विचार किसके मन में आया था, तो किसके मन में आया था, हेनरी मैन के मन में आया था। वो भी इंग्लैंड के निवासी थे। भारत की बात करेगा, भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग करने वाले व्यक्ति हैं बाल गंगाधर तिलक, 1895। महात्मा गांधी की बात आएगा तो 1921 में यंग इंडिया के माध्यम से। मोतीलाल नेहरू की बात आएगा तो 1927 में बॉम्बे अधिवेशन में मांग की थी मोतीलाल नेहरू थे। 1934 में एम.एन. रॉय ने सर्वप्रथम औपचारिक रूप से मांग किया था संविधान सभा की। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब देखो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है संविधान सभा से, तो पूछा जाता है एम.एन. रॉय से। किससे, एम.एन. रॉय से। अब कहानी थोड़ी समझते हैं एम.एन. रॉय के बारे में। किसके बारे में, एम.एन. रॉय के बारे में। एम.एन. रॉय ने सर्वप्रथम जो मांग की थी 1934 में की थी, पहली बात। दूसरी बात, सर्वप्रथम बात की थी औपचारिक मांग की। किसकी, सर्वप्रथम औपचारिक मांग की थी। दूसरी बात, एम.एन. रॉय का पूरा नाम। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है एम.एन. रॉय का पूरा नाम क्या होता है। इनका नाम है मानवेंद्र नाथ राय। ठीक है। जब इनको जेल हो गई थी, सजा हुई थी, यानी जेल में थे, 1931 की बात है। उस समय में इनको 12 साल की जेल हो गई थी। कितने साल की, 12 साल की। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो एम.एन. रॉय ने औपचारिक रूप से मांग की थी तो वो कहाँ से मांग की थी, तो वो किया था कहाँ से, जेल से। यानी वो जेल में ही तो बंद थे 1934 में, 12 साल की, 1933 में, सॉरी 31 में 12 साल की सज़ा हो गई थी। तो उस समय तो वो जेल में होंगे, उस समय जेल में थे। जेल से ही व्यक्तिगत रूप से औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग करने वाले प्रथम व्यक्ति की बात करेंगे। अगर एम.एन. रॉय के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। जिस तरीके से हम यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से नोट्स बनाना है, क्योंकि याद करने में बहुत आसानी होगी। समझ में आई बात करने। संविधान को रटने की ज़रूरत नहीं है, उसको थोड़ा कहानी के रूप में हम लोग याद करेंगे। तो क्या हो गया, ये एम.एन. रॉय के बारे में बात हो गया। अब बात उस समय हो रही थी और ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस प्रकार से व्यक्ति थे। ये थे साम्यवादी।
कौन से? साम्यवादी व्यक्ति थे, साम्यवादी व्यक्ति थे। उस समय में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। अंग्रेज कह रहे थे कि अगर भारत हम विश्व युद्ध में हमारी सहायता करेगा तो हम संविधान सभा बनाने की इजाज़त दे देंगे और संविधान सभा निर्माण करवा देंगे। उस समय बात हो रही थी। एक क्रिप्स मिशन आया था 24 मार्च 1942 में भारत में, ठीक है। उसके द्वारा बताया गया था कि हम भारतीयों को संविधान सभा बनाने की इजाज़त दे देंगे अगर भारत हमारा दूसरे विश्व युद्ध में हमारी सहायता करे तो। एक पॉइंट आता है इसके बाद में, यानी इतना नोट करने के बाद एक बात बताते हैं। तो वो समय था 1945 का। कौन सा समय था? 1945 का। 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुए। कहाँ? ब्रिटेन में चुनाव हुए। अब ब्रिटेन में चुनाव हुए, उसकी वजह से हमारे भारत को भी बहुत सारा प्रॉफिट हुआ। कैसे प्रॉफिट हुआ? जब ब्रिटेन में चुनाव हुआ तो एक उस समय वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे वो थे विंस्टन चर्चिल। समझ में आई बात कि नहीं है? कौन थे? विंस्टन चर्चिल। यानी विंस्टन चर्चिल उस समय पीएम थे। उस समय ये थे कंजर्वेटिज्म पार्टी से। कौन से? कंजर्वेटिज्म पार्टी से। दूसरे व्यक्ति थे जिनका नाम है क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली ये थे लेबर पार्टी से। लेबर पार्टी से। इन दोनों के मध्य में प्रधानमंत्री, ये कौन से पीएम थे? प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। इनके दोनों व्यक्तियों के बीच में चुनाव हुआ। जीत किसकी हुई? क्लीमेंट एटली की। क्लीमेंट एटली जब जीत गए तो जो वहाँ की कॉमनवेल्थ थी, हाँ, विंस्टन चर्चिल जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, इनके और क्लीमेंट एटली के मध्य में चुनाव हो गया। उस समय क्लीमेंट एटली जीत गए। जब क्लीमेंट एटली जीत गए तो वहाँ से हाउस ऑफ कॉमन्स में उन्होंने एक बिल पास कर दिया। क्या? इन्होंने जो इंग्लैंड की यानी ब्रिटेन की जो हाउस ऑफ कॉमन्स थी, हाउस ऑफ कॉमन, जो इस समय भारत में लोकसभा है, वहाँ क्या थी? हाउस ऑफ कॉमन। उसमें एक बिल पास कर दिया जिसका नाम है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट बिल। कैबिनेट मिशन नाम से एक बिल पास कर दिया जो वहाँ पारित करवा लिया। ये क्लीमेंट एटली हाउस ऑफ कॉमन्स में यानी ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट थी उसमें एक कैबिनेट मिशन नाम से एक बिल पास करवा लिया जो भारत का संविधान सभा निर्माण करने के लिए बनाई गई थी। यानी जिसके तहत हमारा संविधान सभा का निर्माण हुआ था, इस कैबिनेट मिशन के तहत। समझ में आई बात कि नहीं? तो इतनी बात हुई थी। यानी ब्रिटेन में जो चुनाव हुए थे उससे हमारा फ़ायदा ये हुआ था कि ब्रिटेन में जो संविधान सभा पार्लियामेंट थी उसमें उन्होंने बिल पास करवाया था जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। उसके तहत हमारे भारत की संविधान सभा का निर्माण हुआ था। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें कितने सदस्य थे, भारत कब आया था, घोषणा कब की थी, इस सब चीज़ें उसमें पूछा जाता है। ठीक है, इतना नोट करो। उसके बाद में कैबिनेट मिशन के बारे में बताते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे बनते हैं। हो गया नोट? अब सुनो। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कैबिनेट मिशन से कि कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था, उसका उद्देश्य कब था, क्या क्या उसके कार्य थे, क्या क्या उसने किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कैबिनेट मिशन के बारे में।
तो ये भारत कब आया था? भारत आया था 24 मार्च 1946 में। कब आया था? क्वेश्चन पूछा जाएगा कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो 24 मार्च 1946 को आया था। कहाँ आया था? दिल्ली में। यानी भारत में सर्वप्रथम दिल्ली में आया था 24 मार्च 1946 की बात करेगा। इसमें सदस्य की बात करेगा, यानी सदस्य कितने थे? सदस्य कितने थे? 3 सदस्य थे। नाम क्या था? PAS, यानी पास। यानी सदस्य को याद करने का तरीका कौन सा है? पास। एक थे पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, ये उस समय भारत के सचिव थे, भारत के सचिव थे। एक थे एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, ये नौसेना विभाग में थे। एक थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये थे व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। क्वेश्चन पूछा जाता है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 में। क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत में कैबिनेट मिशन सर्वप्रथम कहाँ आया था, तो आपका जवाब होगा दिल्ली में आया था। क्वेश्चन पूछा जाता है भारत के संविधान जो कैबिनेट मिशन आया था उसमें कितने सदस्य थे, तो 3 सदस्य थे। पैथिक लॉरेंस भारत का सचिव। क्वेश्चन पूछा जाता था इनमें से, कहेगा इनमें से कौन सा भारत का सचिव था, तो कौन सा था? पैथिक लॉरेंस। क्वेश्चन पूछा जाएगा क्रिप्स मिशन, यानी क्रिप्स मिशन नहीं, स्टेफोर्ड क्रिप्स। स्टेफोर्ड क्रिप्स कौन था? वो व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था, उसके कितने उद्देश्य थे, क्या क्या उद्देश्य थे, तो उसके उद्देश्य कितने थे? उसके उद्देश्य थे 2। उद्देश्य की बात किया जाएगा तो 2। पहला था संविधान सभा का गठन। समझ में आई बात कि नहीं आई? यानी पहला जो उद्देश्य था उसका संविधान सभा का गठन करना था भारत में, इसीलिए उसको भारत में भेजा गया था। यानी इसीलिए उसको भेजा गया था किसके द्वारा? क्लीमेंट एटली, ये जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, उस समय नवनिर्वाचित हुए थे, उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में उसको पास करवाया था, उसको भारत भेजा था। उसी के तहत हमारी संविधान सभा का गठन हुआ था, निर्माण हुआ था। समझ में आई बात कि नहीं है? तो संविधान सभा का गठन किसके माध्यम से हुआ था? कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। क्वेश्चन पूछा, और एक बात था, इसका एक उद्देश्य तो ये एक था अंतरिम सरकार का गठन करना। अंतरिम सरकार का गठन करना। एक और बात पूछी जाती है, क्वेश्चन इसी से कैबिनेट मिशन से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि जो कैबिनेट मिशन है इसने अपनी घोषणा कब की थी, यानी जो उद्देश्य थे कि हम संविधान सभा का गठन करेंगे, अंतरिम सरकार का गठन करेंगे, ये हम घोषणा करते हैं, तो किस तिथि को ये घोषणा किया था कि हम संविधान सभा का निर्माण करेंगे? तो ये घोषणा किया था 16 मई 1946 को। कब किया था? 16 मई 1946 को। यानी जब कैबिनेट मिशन जो भारत आया था तो 24 मार्च 1946 को। सदस्य पूछा जाएगा तो 3, पास, PAS पास, पैथिक लॉरेंस, AV अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स। पैथिक लॉरेंस भारत के सचिव थे, उस समय नौसेना विभाग के अध्यक्ष थे,
कौन? एवी अलेक्जेंडर स्टेपोर्ट के व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। उद्देश्य कितने हैं? 2 उद्देश्य है। उद्देश्य की सर्वप्रथम कैबिनेट मिशन ने सर्वप्रथम घोषणा कब की थी? 16 मई 1946 को। घोषणा की बात आएगा तो 16 मई 1946 की बात आएगा। भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को आया था। उद्देश्य कितने थे? संविधान सभा का गठन, अंतरिम सरकार का गठन। क्वेश्चन पूछा जाता है संविधान सभा का गठन किसके तहत हुआ था? ऑप्शन देगा क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, इस तरीके से आपको मिशन दे देगा। तो किसके माध्यम से हुआ था? कैबिनेट मिशन की तरफ से हमारा हुआ था संविधान सभा का गठन। बात समझ में आई कि नहीं आई? इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। इतनी बात समझ में? इतना नोट हो गया? नोट करो इसको, फिर बताते हैं। हो गया नोट? अब देखो, ये तो बात हो गई थी कैबिनेट मिशन की, जिसके तहत हमारी संविधान सभा का गठन हुआ था। अब संविधान सभा के गठन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? संविधान सभा के गठन के बारे में। संविधान सभा की जब गठन की बात आती है तो कहा जाता है कि इसका चुनाव होगा, वो भी अप्रत्यक्ष होगा। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि हम प्रत्यक्ष रूप से किसी सदस्य को नहीं चुनेंगे, अप्रत्यक्ष चुनेंगे। कैसे चुनेंगे बताते हैं। और कहा गया था एक चुनाव अप्रत्यक्ष होगा और होगा एकल संक्रमणीय मत से, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से। मत प्रणाली से एक बात कहा गया था कि 10 लाख पर एक सीट चुनी जाएगी। कितने पर? 10 लाख पर एक सीट चुनी जाएगी। संविधान सभा में कितने सीटें चुनी जाएंगी? 389 में 89 सीट। यानी जो कैबिनेट जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट थी उसने कहा था ठीक है तुम जाओ संविधान सभा का गठन करो, चुनाव लेकिन होगा अप्रत्यक्ष रूप से और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होगा। 10 लाख पर एक सीट चुनी जाएगी। ठीक है, सदस्य कितने होंगे यानी कितनी सीटें कुल मिला के चुनी जाएंगी भारत से? 389 चुनी जाएगी। एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार से बताया गया कि मान लिया जाए कि ये भारत है, भारत में 1585 सदस्यों को जनता चुनेगी। कौन चुनेगी? जनता चुनेगी। जब जनता चुनेगी 1585 सदस्यों को, उसी 1587 सदस्यों में से ब्रिटेन की पार्लियामेंट यानी जो भी सदस्य चुने जाएंगे वो कितने चुने जाएंगे? 389। ये जो 389 सदस्य चुने जाएंगे, जो सीटें चुनी जाएंगी वो जनता के द्वारा सीधे नहीं चुनी जाएंगी, अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि जनता सिर्फ चुनेगी 1585 व्यक्तियों को, इससे ही 389 निकलेंगे। इसका मतलब जनता डायरेक्ट इसको नहीं चुनती है, जनता चुनती है सिर्फ 1585 व्यक्तियों को, उससे हम 389 सीटें निकालेंगे, इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। इतनी बात समझ में? यानी जनता सीधे प्रत्यक्ष रूप से किसी भी सीट को चुनाव नहीं करेगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब कितनी सीटों पे चुनी गई? कितनी सीटें थी? 389 सीटें थी। यानी जनसंख्या के आधार पर कितना था? 389 से। इतना नोट हो गया? नोट करो, फिर आगे बताते हैं। ये बात हो गई अप्रत्यक्ष रूप से। अब बात आती है 389 को कहाँ कहाँ बांटा गया। ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट थी उसने बताया था 389 सदस्य हैं कुल, यानी इतनी सीटें हैं, 389 सीटों को कहाँ कहाँ से चुना जाएगा, ये भी बात कौन तय किया था? वही कहा जाता है कि ब्रिटिश प्रांत से, यानी ब्रिटिश प्रांत से। इसी 389 में ब्रिटिश प्रांत से कितनी थी?
जो ब्रिटिश प्रांत से सीटें रहेंगी वो रहेंगी 292। कितनी रहेंगी? 292। इस 389 में 292 में रहेंगी ब्रिटिश प्रांत से, फिर रहेंगी 93 सीटें देसी रियासत से। कहाँ से? बाकी रहेंगी देसी रियासत से। देसी रियासत से कितनी रहेंगी? 93 सीटें। और जो यहाँ कितनी होंगी? 293, 292, 93। अभी बची कितनी सीटें? 4 सीटें। ये 4 सीटें रहेंगी कमिश्नरी क्षेत्र से। कहाँ से? कमिश्नरी क्षेत्र से। ये जनसंख्या के आधार पे कितनी सीटें थे? 309 थे, जिसमें ब्रिटिश प्रांत से चुने जाएंगे 292 सीटें, देसी रियासत से यानी रजवाड़ों से चुनी जाएंगी 93 सीटें, कमिश्नरी क्षेत्र से 4 सीटें चुनी जाएंगी। वो कमिश्नरी क्षेत्र जैसे इस समय वर्तमान में हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, उस समय हुआ करते थे कमिश्नरी क्षेत्र, यानी इस समय के जो यूनियन टेरिटरी है यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उस समय इसको बोलते थे कमिश्नरी क्षेत्र। तो उस समय कितने थे? भारत में कितने थे? 4 थे, जिनमें से कौन कौन से क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से कौन सा कमिश्नरी क्षेत्र उस समय नहीं था। यानी जब चारों के नाम पता होगे तभी तो तुम बता पाओगे कि कौन सा है कौन सा नहीं है। कैसे? ट्रिक एक बताते हैं याद करने की। एक होता है ABCD, यानी यही चार थे। पहला था अजमेर, दूसरा था बलूचिस्तान, तीसरा था कुर्ग, कर्नाटक में पड़ता है, डी से था दिल्ली। यानी 4 ही कमिश्नरी क्षेत्र हैं। जो क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक है अजमेर, दूसरा है बलूचिस्तान, तीसरा है कुर्ग और कौन सा है? दिल्ली। यानी यही 4 कमिश्नरी क्षेत्र से 4 सीटें चुनी जाएंगी। ये 292, 4 और 93 मिला के कितनी हो जाएंगी? 389। 389 का चुनाव कहाँ कहाँ से करना है? तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे ब्रिटिश प्रांत से कितनी सीटें चुनी गई थी? 292। क्वेश्चन पूछा जाएगा देसी रियासत से कितनी चुनी गई थी? 93। क्वेश्चन पूछा जाएगा कितने कमिश्नरी क्षेत्र थे? 4। इनमें से कौन सा कमिश्नरी क्षेत्र नहीं है? तो जो चार में से 3 दे देगा, 1 नहीं देगा। ठीक है। ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग, डी से दिल्ली। अजमेर कहाँ है? राजस्थान में। बलूचिस्तान वर्तमान समय में कहाँ है? पाकिस्तान में। सी कुर्ग इस समय कहाँ है? कर्नाटक में। डी फॉर दिल्ली यानी केंद्र शासित प्रदेश। ये 4 ही कमिश्नरी क्षेत्र थे उस समय के। समझ में आई बात कि नहीं है? आज की क्लास यहीं तक के, आगे का हम लोग कंटिन्यू कल की क्लास करेंगे। जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला आइकन प्रेस कर लें। ठीक है, इतना नोट कर लो। और ठीक इसी प्रकार नोट्स बनाना है जिस प्रकार से हम नोट्स बनवा रहे हैं। आगे की क्लास हम लोग कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू।